जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के अस्तित्व को बचाने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में एक बड़ा निर्णय लेते हुए नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का नवनिर्माण न करने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन इस वक्त हाईकोर्ट के निर्देशों की जबलपुर में खुलकर अवमानना की जा रही है, क्योंकि आस्था की धारा, प्रकृति की पहचान और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा और जीवनदायिनी नर्मदा नदी के किनारे हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे नए रेस्ट हाउस को लेकर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वर्ष 2008 के आदेश, जिसमें नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में पक्के निर्माण पर रोक की बात कही गई थी, उसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। भेड़ाघाट में स्थित पुराने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस को आधुनिक स्वरूप देने के लिए नया निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इसी निर्माण कार्य को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस निर्माण के दौरान इस जगह लगे हरे भरे और बड़े पुराने पेड़ों को कत्लेआम किया गया, तो वहीं दुनिया में मशहूर संगमरमर की चट्टानों को भी खोद डाला गया, जिस वजह से नर्मदा के सौंदर्य पर भी खतरा मंडरा रहा है और इस पर रोक लगाने के स्थानीय लोग कड़ा विरोध जता रहे हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय कांग्रेस नेता और स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर एक ज्ञापन नगर परिषद भेड़ाघाट के सीएमओ विक्रम झारिया को भी सौंपा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बस 50-25 मीटर में भी नहीं है, नीचे नर्मदा नदी है। गरीब जनता को यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं है। बाकी पीडब्ल्यूडी विभाग पक्के पे पक्का अगर पीडब्ल्यूडी विभाग को अनुमति प्राप्त है तो कृपया। सर ये जो देख रहे हैं आप यहाँ ये जो बना हुआ है, ये सर हम लोग की पीढ़ियाँ गुजर रही है। हम लोग 6 पीढ़ियाँ सर गुजर चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग रहते थे, हमारे बुजुर्ग रहते थे, और अचानक से हम लोगों को इनने नोटिस दिया कि 14 दिन के अंदर खाली करना है, और उसने इनने हमें मौका भी नहीं दिया और हमारा मकान तोड़ दिया इनने। तो हमने बोला सिर्फ आपने हमें ही नोटिस क्यों दिया, और भी पीछे मकान बने हुए थे, लेकिन बोले इन्हें नहीं, ये शासन की ज़मीन है और कार्रवाई कर दी। बल्कि हमने नगर पंचायत में हमारा टैक्स भी जाता रहा इस पर, और टैक्स भी पे किया हमने। तो लगभग 300 वर्ष पूर्व हमारा यहाँ रहवास है। यहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह भी काटे नजर आ रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ रहता है जो 50 वर्ष पूर्व और भी लगभग था, तो सैमरे का पेड़ था जो कटा हुआ है, वो कटे हुए पड़े हैं उसके आधे हिस्से। मतलब यहाँ पे एक पेड़ परमिशन लेना पड़ती काटने के लिए, और यहाँ पे अचानक इस पेड़ को पूरा काट दिया गया। बड़ा पेड़ था, ये काफी छायादार पेड़ था। मतलब हम लोगों के लिए नियम है, बाकी किसी के लिए नियम नहीं है। जी, क्या बन क्या रहा है? ये सर सुना है, ये सर के दूसरे का हाउस बना रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए, जो भी है मतलब टूर जो आएंगे नेता वगैरह, वो क्या उन्हीं के लिए ही। अब इतना बड़ा बना तो है ये, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको नोटिस, और इसका माप हुआ था सर, यहाँ से माप हुआ था। ये जो पेड़ बड़े हुए हैं इधर से माप हुआ था, लेकिन इनने हमारे ऊपर कार्रवाई करके उस जगह को पूरा कैप्चर कर लिया। ये यहाँ पर क्या क्या मनमानी चल रही है? एक तो पेड़ काटा गया, दूसरा देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग का ये रेस्ट हाउस नंबर 1 है, और आपके पीछे आप देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी द्वारा एक आधिकारिक तरीके से पक्का मकान का कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है। कह रहे रेस्ट हाउस को बढ़ाया जा रहा है। अगर मेरा मानना ये है, अगर पीडब्ल्यूडी विभाग, पहले तो मैं बता दूं आपको कि हाईकोर्ट, आदरणीय माननीय हाईकोर्ट का नियम है 2008 के बाद कि 300 मीटर में नर्मदा घाटी में कोई भी पक्का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर पीडब्ल्यूडी विभाग के पास इसकी अनुमति है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि जनहित में वो सबको प्रदान करे, जिससे सब एक गरीब और जनमानस का यहाँ पे घर बन सके। अब बात आती है कि अगर पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है अधिकार, तो क्या नगरीय निकाय मंत्रालय क्या कर रहा है? नगरीय निकाय मंत्रालय को भी जगाइए, वो भी इस अधिकार के लिए लड़े और आम जनमानस को ये अधिकार दे। आज के हालात में भेड़ाघाट में एक जनमानस अपना घर, अगर किसी प्राकृतिक आपदा से या किसी उसके परिवार को बड़ा घर चाहिए है, वो उसकी मरम्मत करना चाहता है या जीवन उद्धार करना चाहता है, तो ये उसको अधिकार नहीं है।
और ये अधिकार ना होने के कारण वो जब भी कुछ करने की कोशिश करता है तो या तो तोड़ दिया जाता है या उसको दबा दिया जाता है। तो गरीब वहीं पे पड़ा है और सरकार अपना डेवलपमेंट कर रही है। तो जी, अभी एक ज्ञापन हमारे चमन राय जी के द्वारा ज्ञापन उनके साथियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिस पर उन्होंने ये पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सर्किट हाउस यानी कि यहाँ का जो रेस्ट हाउस है उस पर कुछ निर्माण किया जा रहा है और उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनका मानना यह है कि यदि उनको 300 मीटर नर्मदा तट से 300 मीटर की परिधि में यदि किसी प्रकार की अनुमति उनको दी गई है तो उसी की भांति जो स्थानीय वार्डवासी हैं, यहाँ के नगरवासी हैं, उनको भी भवन जीर्णोद्धार करने की अनुमति दी जाए। और यदि अनुमति नहीं दी गई, यदि किसी को भी नहीं दी सकती है तो उस पर भी एक्शन की कार्रवाई की जाए। और उन्होंने इस संबंध में अपने ओंकारेश्वर भी जो 30 मीटर का दायरा बताया गया है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, तो उसी के तहत उन्होंने भी यहाँ पर भी एक सीमा निश्चित करने के लिए मांग की है। कि इनका जो ज्ञापन है वो हम अभी माननीय कलेक्टर महोदय की ओर प्रेषित करेंगे, जिसमें जो भी उसमें उचित मार्गदर्शन होगा और उचित कार्रवाई करने का निर्देश होंगे वो कार्रवाई आगे की जाएगी। भेड़ाघाट में ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।